हेलो लिसनर्स, मैं हूँ चैताली और मैं हूँ आपका दोस्त ओपी राठौर। फ्रेंड्स, आज हम होस्ट कर रहे हैं एक स्पेशल और इंटरेस्टिंग रेडियो शो जिसका नाम है फार्म टू सिटी। छत पर या आंगन में या बालकनी के कोने पर खिलखिलाते हैं कुछ गुलाब, मुस्कुराते हैं कुछ टमाटर, और मुंह जलाते किचन गार्डन की हरी मिर्ची। आ गया है, आ गया है फार्म टू सिटी, 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 फार्म टू सिटी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यस, फार्म टू सिटी, फार्म टू सिटी। लिसनर्स, ये शो स्पेशल इसलिए है कि इसमें हम एक और बात करेंगे अर्बन फूड हैबिट्स की, फूड मार्केट्स की और आपकी हेल्थ की भी। बिल्कुल। दूसरी ओर हम बताएंगे कि कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन सी फार्मिंग है। बिल्कुल, जो आपकी थाली को रंगीन और बेहतरीन बनाती है, न्यूट्रिशन से भरपूर बनाती है। दरअसल ये शो एक ब्रिज है जो हमारे सिटी बेस्ड लिसनर्स को जोड़ेगा गांव से, हरे भरे खेतों से और वहाँ के ट्रेडिशन से। फ्रेंड्स, आपको एंटरटेन रखने के लिए हमारी बातें तो है ही, साथ ही म्यूजिक भी रहेगा। तो लिसनर्स, अब हम प्रेजेंट करते हैं फार्म टू सिटी का पहला एपिसोड आपकी तालियों के साथ और एक प्यारे से सॉन्ग के साथ। फार्म टू सिटी, फार्म टू सिटी, फार्म टू सिटी। जब ऐसे चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। कभी डाल इधर भी फेरा, तो कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये।
फिसद के जहाँ मेरा यार बसता, कि जहाँ मेरा यार बसता जिंद मेरी। पानी लेने के बहाने आजा, वो पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे छिप जाने दे, के चांद मेरे छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। Farm to city, farm to city, farm to city. फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का आइडिया हमें एक जनरल स्टोर से आया। हाँ, वहाँ शॉपिंग कर रही एक लेडी से, एक माँ से आया। वो कह रही थी, मैनेजर, मुझे केवल ऑर्गेनिक राइस चाहिए, ऑर्गेनिक दाल चाहिए और मसाले भी ऑर्गेनिक हो। मैं हमेशा वही फूड आइटम्स लेती हूँ जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सेफ हैं, सही हैं। सेहत से कोई कंप्रोमाइज नहीं, ऑर्गेनिक है तो बेस्ट है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। लिसनर्स, तो आप समझ गए होंगे आज हमारा इशू या थीम ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यानी जैविक खेती और उत्पादों के बारे में बात होगी। हाँ, और इसमें हम जानेंगे ऑर्गेनिक फूड आइटम्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोसीजर्स के बारे में, इनकी लेबलिंग और सर्टिफिकेशन, मार्केट्स एक्सेट्रा पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल। और इन सारी टेक्निकलिटीज के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधार मिश्रा। वेलकम डॉक्टर मिश्रा हमारे शो फार्म टू सिटी में। सर, आजकल सुपर स्टोर्स में, ऑनलाइन स्टोर्स में ऑर्गेनिक फूड्स की एक बड़ी लंबी रेंज दिखाई देती है। बहुत बड़ी रेंज। ऑर्गेनिक आटा, दाल, चावल से लेकर तेल, मसाले, चीनी, गुड़ और मिलेट्स भी ऑर्गेनिक हैं। इनके अलावा दूध, पनीर, चीज और फल, सब्जियां भी ऑर्गेनिक मिल जाती हैं और अंडे भी ऑर्गेनिक आने लगे हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं कि ये ऑर्गेनिक क्या है, इन्हें फार्म्स में कैसे उगाया जाता है, क्या कोई अलग तरीका है इनकी खेती का?
जी हाँ, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बिल्कुल ही डिफरेंट टेक्निक है। इसमें जो इनपुट्स होते हैं मुख्यतः दो तरीके के इनपुट होते हैं। एक तो जो हम खेती अभी करते आ रहे हैं वो साइंटिफिक फार्मिंग होती है, और जिसमें ज्यादातर इनपुट की जगह पर हम जैसे पोषक तत्वों की जगह पर फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों को देते हैं, और कीड़े मकोड़े और बीमारियों के लिए बहुत सारे केमिकल प्रयोग करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केमिकल और पेस्टिसाइड को हम ऑर्गेनिक चीजों से रिप्लेस करते हैं। जैसे पोषक तत्वों के लिए हम FYM गोबर की खाद, या गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाकर केचुए वाली खाद जो होती है ना, उसको देते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे जो दलहनी फसलें होती हैं उनके हरे तनों को हम जमीन में सड़ा देते हैं, वो भी खाद का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब सूक्ष्म जीवों के भी आजकल जीवाणु टीका उपलब्ध हैं, उनको भी देकर हम जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता बढ़ाकर फसलों को उगाते हैं। जो कीड़े मकोड़े और बीमारियां हैं उसमें हम केमिकल या जो पेस्टिसाइड हानिकारक होते हैं उनकी जगह हम क्या करते हैं, बहुत सारे बायो एजेंट होते हैं जैसे फाइटोकेमिकल जिनको कहते हैं, जो कि पेड़ पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं। इनमें नीम का तेल प्रमुख है। नीम के तेल के बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े और बीमारियों का नियंत्रण होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उत्पाद आ गए हैं जो कि कीड़े मकोड़े और बीमारियों को नियंत्रित करते हैं, और वो खुद भी कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है, जो कि उसको खत्म करते हैं इन बीमारियों को। तो लेकिन इससे क्या होता है, जो उत्पाद होता है उसमें किसी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होता है, मतलब हमारे उत्पाद प्रदूषित नहीं होते, इनमें किसी तरीका का केमिकल नहीं है। तो हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और सेफ हैं। बिल्कुल हेल्थ के लिए सेफ है और माइंड और मूड के लिए सेफ है।
ना कि ये केमिकल फ्री होते हैं। यस, यू आर राइट कि ये नेचुरल होते हैं, इसलिए इनसे कई बेनिफिट्स होते हैं। बिल्कुल। लिसनर्स, हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फूड्स के प्रोडक्शंस का काफी स्कोप है, इसलिए भारत सरकार इसे प्रमोट भी कर रही है। इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्टेटस है, क्या डेटा है, कितना एरिया है, बता रही हैं हमें पता चलता है एपीडा की इस ब्रीफ रिपोर्ट से। फाइनेंशियल ईयर 2024 के डेटा के अनुसार भारत में कुल 7.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों की संख्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। इस साल लगभग 3.6 मिलियन टन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया गया, जिसमें अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, चाय, कॉफी, फल, सब्जियां वगैरह सभी शामिल हैं। इसमें से लगभग 2.61 लाख टन का निर्यात किया गया, जिसका मूल्य लगभग 495 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का स्थान है। जी फ्रेंड्स, नेचर की बात चल रही है तो याद आया कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध सिक्किम राज्य 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। बिल्कुल, 100% ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है और सिक्किम को 2016 में ये स्टेटस मिला था। और इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कुछ भी उगाया जाता है वो ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो अगर आप सिक्किम में घूम फिर रहे हैं और वहां का कुछ लोकल खा पी रहे हैं तो यकीन मानिए आप ऑर्गेनिक खा रहे हैं, नेचुरल और केमिकल फ्री खा रहे हैं, सेफ खा रहे हैं। तो अब अपने एक्सपर्ट से थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फूड के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं। जी हाँ, ऑर्गेनिक फूड के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसकी वजह से हम आजकल ऑर्गेनिक फूड की तरफ भाग रहे हैं। एक तो यह है कि जब हम ऑर्गेनिक फूड को प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि हमारे बाजार में आजकल उपलब्ध है, उसमें आमतौर पर यह देखा गया, चाहे आप खेती से प्राप्त फल, सब्जियां वगैरह जो भी है या धान्य की जो भी फसलें हैं, अथवा हम अंडे, मांस, मछली भी अगर खरीदते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है। जैसे अगर हम अंडे खाते हैं तो मुर्गियों में और अंडों में और मीट में दोनों में ही एंटीबायोटिक होने की उम्मीद रहती है, क्योंकि बीमारियों से बचाव के लिए मुर्गियों में एंटीबायोटिक प्रयोग होता है। इसी तरीके से जो फसलों में हम बहुत सारे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं, जिनका की अंश हमारे खाद्य में रह जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो पूरी तरीके से सेफ होते हैं, इनमें इस तरीके का कोई भी केमिकल नहीं होता है। और अपनी डेली डाइट में अगर हम इनको शामिल करें तो बहुत सारी बीमारियों जैसे कैंसर है और भी अन्य बीमारियां, इनसे बचाव होता है, क्योंकि इसमें कोई अन्य केमिकल नहीं होता है ना। तो जो शरीर के कामकाज है उनकी प्रक्रिया साधारण रूप से चलती रहती है और उसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। इस तरीके के उत्पादों में ये देखा गया है कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि इम्यूनिटी शरीर की बढ़ाते हैं, और इसमें एंटीबायोटिक न होने से जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की समस्या आजकल है उसमें भी कमी आती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर देखा जाए तो इनमें सभी प्रकार के लगभग माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल सब कुछ उपलब्ध होते हैं। स्पेशली अगर ऑर्गेनिक दूध को ही लिया जाए और ऑर्गेनिक मीट को लिया जाए तो उसमें आयरन और जिंक और विटामिन के अलावा बहुत सारे बेनिफिशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उपलब्ध रहते हैं। इनकी वजह से हमारे हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस दोनों में ही सुधार होता है। लिसनर्स, ऑर्गेनिक फूड्स के इन हेल्थ बेनिफिट्स के अलावा एक फायदा मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ। अपने एक्सपीरियंस से तो शेयर कीजिए ना हमारे लिसनर फ्रेंड से। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फूड्स अपनी प्योरिटी के कारण ज्यादा टेस्टी भी होते हैं, इनमें स्वाद ज्यादा होता है। हाँ, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स तो मैंने भी देखी हैं। बिल्कुल। ऑर्गेनिक फूड्स को लेकर मेरे मन में एक डाउट है। वो क्या? और वो ये कि मैंने सुना है, अक्सर स्टोर्स में देखा भी है, बहुत से फूड पैकेट्स पर ऑर्गेनिक लिखा होता है। तो क्या ये सभी रियली जेन्युइनली ऑर्गेनिक होते हैं? मतलब जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की पहचान कैसे होगी? एक आम कंज्यूमर इसे कैसे पहचानेगा? मैंने अपना ये डाउट अपने एक्सपर्ट के सामने रख दिया है। सुनते हैं क्या बताते हैं वो। चलो सुनते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा कंज्यूमर ये जाने कि हम जो प्रोडक्ट या उत्पाद खरीद रहे हैं वो असली भी है या नहीं है, क्योंकि इनको मार्केट में प्रीमियम प्राइस देनी पड़ती है।
तो इसकी असलियत जानने के लिए, इसके जेन्युइननेस जानने के लिए भारत सरकार की FSSAI संस्था ने जैविक भारत नाम से एक लोगो जारी किया है, जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू है। इसमें क्या है कि जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के पैकेट पर इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। और ये लोगो क्या होता है, इसमें एक हरे रंग का एक सर्कल बना होता है, जिसमें हरी पत्ती से बना एक मोटा टिक का निशान होता है, सही का निशान होता है। इसके नीचे स्पष्ट रूप से उसमें लिखा होता है जैविक भारत। तो आप जहां पर इस तरीके का सर्कल देखें और उसमें टिक का सही निशान हरे रंग का देखें और नीचे जैविक भारत लिखा हो, तो आप समझ लीजिए कि ये FSSAI द्वारा अप्रूव्ड जैविक उत्पाद है। वेरी नाइस, ये तो बहुत इजी है। जैविक भारत लोगो देखो और जेन्युइन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदो, सिंपल। हाँ, लेकिन रिमेम्बर, एक्सपर्ट ने कहा है कि ये लोगो केवल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ही मिलता है। हाँ, तो एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं ये सर्टिफिकेशन कैसे होता है, कौन करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो उत्पाद हैं या उनकी प्रोसेसिंग है, उनको हम ये कैसे साबित करें कि भाई हमारे ये उत्पाद हैं, ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। इस जैविक और बिना जैविक का जो कि बाजार में उपलब्ध है, इनको अलग करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे मानक बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, और इनका पालन करना जरूरी होता है। जब हम पूरी तरह से इन मानकों का कंप्लायंस करते हैं, मानकों को पूरी तरीके से खरा उतारते हैं, तभी हमें सर्टिफिकेट और लोगो लगाने की परमिशन मिलती है। अच्छी तरीके से जांच परख करके सारे के सारे रिवार्ड देखकर ही सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया पूरी होती है। और इसके से लिए कई इंस्टीट्यूशन और सिस्टम काम करते हैं। जैसे अगर हम एक्सपोर्ट के लिए कोई उत्पाद को जैविक का हमें मानकीकरण कराना है या सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए NPOP यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में अप्लाई करना पड़ता है, जो कि अपने गाजियाबाद में है। और डोमेस्टिक मार्केट के लिए यानी अपने घरेलू बाजार के लिए हम PGS इंडिया यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में अप्लाई करते हैं। और इन दोनों में इंस्पेक्शन के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हमारा उत्पाद है वो जैविक उत्पाद कहलाता है। लिसनर्स, ऑर्गेनिक फूड के लिए सारे सिस्टम्स, स्टैंडर्ड्स, लोगो बने हुए हैं। आपको बस इसे चुनना है, अपनी डाइट में शामिल करना है। ऑर्गेनिक राइट चॉइस है टू स्टे फिट एंड हेल्दी। बिल्कुल, लेकिन फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हाँ श्योर, बताइए। भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करके किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल गाइडेंस वगैरह दिया जाता है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इसके लिए मेनली 2 स्कीम्स हैं। एक तो PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना, और दूसरी स्कीम दरअसल एक मिशन है टू डेवलप ऑर्गेनिक वैल्यू चेन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फ्रेंड्स, तो आज हमने बात कर ली ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी और ऑर्गेनिक फूड्स की भी। बिल्कुल, तो इस तरह हमने पूरा किया अपना आज का डायलॉग इस शो में, जिसका नाम है फार्म टू सिटी। लिसनर्स, तब तक के लिए हमारी ओर से बाय बाय, हैप्पी डे, टेक केयर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। छत पर या आंगन में या बालकनी के कोने पर खिलखिलाते हैं कुछ गुलाब, मुस्कुराते हैं कुछ टमाटर, और मुंह जलाती किचन गार्डन की हरी मिर्ची।
आ गया